नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पर आपकी अप्रोच क्या हो सेकेंड हाफ के लिए। निफ्टी बैंक एक्सपायरी डे, निफ्टी एक्सपायरी -1 डे, कैसे अप्रोच करना है स्टॉक फ्यूचर्स को सेकेंड हाफ के लिए, सब पे करेंगे बातचीत। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज मौजूद होंगे एक्सिस सिक्योरिटीज से राजेश पालविया। राजेश जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, वेलकम टू द शो। और पहले इंडेक्स लेके आते हैं और सुबह क्या बात हुई थी, कैसे अप्रोच करना है इस सेशन को और लेवल, और वो हमको वहां तक करीब 940 तक का स्विंग देके आ गया। अब दोनों ही इंडस्ट्रीज अपना काम अप्रोक्सीमेटली 80% पूरा कर चुके हैं। बट जिसे कहते हैं एक्सपायरी स्विंग, वो तभी आएगा या तो निफ्टी 22,207 की ट्रेजेक्ट्री को पार कर दे या फिर बैंक निफ्टी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 47,000 की ट्रेजेक्ट्री को पार कर दे। तब तक ये दोनों कॉल राइटर्स सेफ होंगे। बट मीनवाइल मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा बाजार चेंज हो रहा है, एक बार आप निफ्टी फार्मा को लेके आइए, निफ्टी फार्मा इंडेक्स डे हाई पर, तो थोड़ा सा अपना गियर शिफ्ट कीजिए और एक बार फार्मा पे नजर रखिएगा। निफ्टी फार्मा इंडेक्स अब डे हाई पर आके ट्रेड करता है। एफएमसीजी में निफ्टी फार्मा, आप लुक रिकवरी देखिए 59 अंकों पर। राजेश पालविया जी हमारे साथ मौजूद है। राजेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपकी अप्रोच क्या रहेगी इंडस्ट्रीज पे, उसके बाद आपके स्टॉक फ्यूचर्स पे आएंगे। इस सेकेंड हाफ को आप कैसे प्ले करने की कोशिश करेंगे? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, निफ्टी ने तो आज अपना काम बखूबी निभाया है और जिस तरीके से 22,100 के लेवल को कंफर्टेबली अब क्रॉस करके उसके ऊपर होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे निफ्टी का जो अप मूव है, ये तो एक अच्छा वेलकम मूव है मार्केट के लिए। और हमें लगता है कि ये कहीं जो पिछले दिनों में हमने देखा था कि एक नैरो रेंज में फंसा हुआ था, वहां से एक ब्रेकआउट बिल्कुल बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है निफ्टी में यहाँ पे जो ट्रेड लॉन्ग साइड का वो कंटिन्यू रखना चाहिए। 22,100 का स्टॉप लॉस अब ट्रेल कर लेना चाहिए। अगर इसके ऊपर अब बना रहा तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी, जो कि आप अपनी कमेंट्री में बता रहे थे कि 22,210, 205 ये रेंज को अगर क्रॉस करेगा तो अनदर राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिखेगी। क्योंकि हम देखें 22,200 पे काफी कॉल राइटिंग है, 22,100 पे भी है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव हमें लगता है कि बनते हुए दिख सकता है सेकंड हाफ में या टुवर्ड्स एक्सपायरी कल तक। तो 22,100 के स्टॉप लॉस से निफ्टी स्पॉट पे पोजीशन होल्ड रखें। अपसाइड के टारगेट 22,250, 22,300 तक आते हुए दिख सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल अभी हमें लग रहा है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक निफ्टी स्पॉट का अगर हम लेवल की बात करें तो 46,700 ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि हम 60-70 पॉइंट ही ऊपर ट्रेड कर रहे हैं उस लेवल से, लेकिन ये लेवल को अगर हम होल्ड आउट करते हैं और 46,650, 46,700 के रेंज को होल्ड कर लेता है अगर बैंक निफ्टी, तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी में एक अप मूव बनते हुए दिख सकता है। क्योंकि अगर हम देखें तो कॉल राइटर काफी एग्रेसिव है, नजदीक की स्ट्राइक पे 46,800, 46,900, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग मूव बनते हुए दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी में अभी हम यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड डिप में ऐड करेंगे। 46,650 के आसपास अगर मिलता है तो वहां बाय करेंगे। स्टॉप लॉस हमारे डिफाइंड है 46,500, जो कि मेजर पुट बेस कॉन्सेंट्रेशन था कल तक। वही स्टॉप लॉस को होल्ड रखेंगे एज ए स्टॉप लॉस ट्रेड के लिए डिप पे बाय करने का। और अपसाइड में 46,800 अगर क्रॉस होता है स्पॉट पे तो और भी हम पोजीशन ऐड करेंगे और हमें लगता है फिर टारगेट जो बन सकते हैं 47,000 तक आते हुए दिख सकते हैं। जी हाँ, तो ये निफ्टी बैंक पे अप्रोच है। याद रखिएगा, मैं एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो व्यू दे रहा हूँ वो है निफ्टी बैंक पर। निफ्टी की एक्सपायरी याद रखिए कल है। मैं इसलिए बार बार कह रहा था कि अभी कल की एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से 22,200 का कॉल राइटर ग्रिप ले रहा है। बट अगर आप 207 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर सेटल होते हैं, सस्टेन करना शुरू करें, तो चांसेस है कि आप ओवरशूट कर जाएं। बट एज ऑफ नाउ अपना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। एज ऑफ नाउ फोकस कीजिए 207 पर। राजेश जी, अब आते हैं आपकी कॉल्स पे, आपकी कन्विक्शन आइडियाज पे। कुछ स्कैनिंग मैं भी करूंगा एग्जैक्टली इस वक्त बाजार में क्या हो रहा है। क्या अप्रोच है आपकी इस वक्त स्टॉक स्पेसिफिक? 3 आपके कन्विक्शन आइडियाज राजेश जी। तो वीरेंद्र जी, स्टॉक आइडिया जो डिस्कस करेंगे वो अप्रैल फ्यूचर में बाय करना है। और उसमें पहला स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है टाटा कम्युनिकेशन का। ये 4th कंसेक्यूटिव डे है, स्टॉक में हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं, सस्टेन बाइंग एक्शन देखने को मिल रही है। स्टॉक में ये जो मूव बना है इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट भी किया है। तो यहाँ पे हमें लगता है टाटा कम्युनिकेशन में ये मूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट अप्रैल फ्यूचर के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आ सकते हैं 2040 और 2060 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो होगा 1950 के आसपास।
जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है इंडियन होटल का। इंडियन होटल अप्रैल फ्यूचर में हमें लगता है जिस तरीके से मोमेंटम बना है, यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो बनते हुए दिख सकता है वो होना चाहिए करीब 610 से लेके 615 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। इंडियन होटल फ्यूचर बाय करने की सलाह है और स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 578 के आसपास। जो तीसरा स्टॉक बाय करने की सलाह रहेगी वो रहेगी रिलायंस इंडस्ट्री पे। हालांकि आपने भी अपनी कमेंट्री में जिक्र किया, लेकिन हमें लगता है कि यही एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिखेगा, जो कि जो हम एक्सपेक्ट करें कि निफ्टी में ब्रेकआउट जो होते हुए दिख सकता है वो रिलायंस इंडस्ट्री के बदौलत हमें लगता है होते हुए दिख सकता है। अप्रैल फ्यूचर बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 3060 3080 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो करीब होना चाहिए 2965 के आसपास। ओके, 3 स्टॉक्स आए यहाँ पर आपकी बाय कमेंट्री में। क्योंकि ये रिलायंस पे बाय कॉल है तो उससे डिस्क्रीम आपकी स्क्रीन पे है। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन CNBC आवाज का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। कृपया एक निजी राय जरूर सम्मिलित रखें। मैं कह रहा था आपको थोड़ा फार्मा पे नजर रखिए। अभी आपके स्कीम पे बात करते करते मैं 2-3 स्टॉक्स लेके आऊंगा, उनको देखिएगा। राजेश जी आपका मत चाहूंगा, आपका व्यू चाहूंगा। सन फार्मा 1610 पे अपने 3 दिन के हायर एजेस को 2 दिन की माफ कीजिएगा स्ट्राइक करता हुआ 1610.55 डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। दूसरा लेके आइए आप, वेल सपोर्टेड बाय ऑप्शन स्टैट्स, वो है अरविंदो फार्मा। कल का सेशन बहुत स्ट्रांग और अब ये स्टॉक अपने सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ स्ट्रांग मूव यहाँ पे, और ये लगभग आप समझ लीजिएगा अपनी 31 जनवरी से चली आ रही पूरी की पूरी फॉलिंग चैनल को बाइसेक्ट करता हुआ। राजेश जी आपका व्यू सन फार्मा पे और अरविंदो फार्मा पे स्ट्रांगली हाई लेवल से प्लेस्ड इंट्राडे हाइस पे ट्रेड करते हुए? तो देखिए, सन फार्मा एकमात्र ऐसा स्टॉक है लार्ज कैप स्पेस में जो कि एक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो एक आउट परफॉर्मेंस तो बिल्कुल बना हुआ है और हमें लगता है कि ये सीरीज के आखिरी पड़ाव में अपने हाईएस्ट पॉइंट की तरफ ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें लगता है बिल्कुल इंटरेस्टिंग मूव कल तक एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है हायर साइड पे। सन फार्मा पे बिल्कुल हमारा बाय का ही व्यू हो और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे ये रैली 1660 1670 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस जो रखना है सन फार्मा में वो होगा करीब 1595 के आसपास। रिकवरी देखें तो अरविंदो फार्मा में भी बनते हुए दिख रही है। स्टॉक में अगर हम देखें आज का जो मूव बना है स्टॉक अपने नियर टर्म चार्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अब 50 डे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे एक बेस बना के स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, तो अरविंदो फार्मा में भी हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा टूवर्ड्स एक्सपायरी और अपसाइड के टारगेट 1090 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1040 के आसपास। ओके, एक अरविंदो फार्मा सन फार्मा में आपका टेक। मैं उन स्पेसेस पे नजर रख रहा हूं जो कि अब तक नहीं चले हैं। 22,200 की ट्रैजेक्टरी अगर पार होती है तो क्या चल सकता है? देखिए, सुबह से कैपिटल गुड्स चल गया, सुबह से रिलायंस चल गया, सुबह से ऑटो चल गया, सुबह से अगर आप देखें होटल्स चल गए, कैपिटल गुड्स चल गए, क्या नहीं चला? मेरी नजर उस पर थी। एक दो स्टॉक्स की और मॉनिटरिंग कर लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चल रहा है आपकी स्क्रीन पे। इंडियन होटल सुबह मैंने मार्क किया था राजेश जी के साथ, राजेश पालवे जी के साथ, इज नाउ एट डे हाई। राजेश पालवे जी, अब आप राजेश सतपुते जी की उस व्यू पर अपना एक व्यू दीजिए। वो ट्रेड वेल इन ग्रिप है, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। अभी क्या क्या करना चाहिए इस स्टॉक पे? 585-95? या बिल्कुल, तो वीरेंद्र जी व्यू बुलिश ही है इंडियन होटल पे और 610 615 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इसमें, तो बने रहना चाहिए। यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। वीकली सेटअप के हिसाब से भी देखें तो लास्ट 2 वीक की जो इसमें गिरावट थी उसको आज ये रिवर्स करते हुए दिख रहा है। स्टॉक ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बुलिश ही है, अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा है, तो एक सस्टेन बाइंग बिल्कुल बनी हुई है। तो यहाँ पे इंडियन होटल पे हमारा व्यू बुलिश है। अब यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होंगे वो करीब होंगे 575 578 के आसपास और पोजीशन लॉन्ग साइड में रखेंगे 610 615 के टारगेट। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक का वक्त है और मार्केट्स 22165 निफ्टी बैंक करीब 46,786 की ट्रैजेक्टरी में। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं, फिर बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने बहुत सारे स्टॉक्स पे बात की, इंडेक्स से बातचीत करी और राजेश जी की 3 कॉल्स को देखा, कुछ फार्मा को एनालाइज किया, इंडियन होटल से बातचीत करी। अब एक काम करते हैं, लेके आते हैं आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। क्या ग्रिप करना है याद रखिएगा। अब हम सारे के सारे ट्रेड्स जो है वो ऑप्शंस में अप्रैल में फोकस करेंगे।
राजेश जी, आपका आज का कन्विक्शन कॉल ऑप्शन ट्रेड में। वीरेंद्र जी, मेटल स्पेस पे हमें लगता है वेदांता पे यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। ये स्टॉक में पिछले 3-4 दिन से एक साइडवेज बिहेवियर देखने को मिला है और पूरा मेटल पे एक अच्छे मोमेंटम में यहाँ पे हम देख रहे हैं अभी तक के हिसाब से 70% के आसपास रोल ओवर एक्शन ऑलरेडी होते हुए दिखी। तो टुवर्ड्स एक्सपायरी हमें लगता है वेदांता में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखेगा। 270 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन एट द मनी की अप्रैल सीरीज में बाय करने की सलाह है, जो कि करीब अभी 11 रुपये 90 पैसे 12 रुपए के आसपास ट्रेड करें। ये कॉल ऑप्शन को बाय करने की सलाह है। हमें लगता है वेदांता में टुवर्ड्स एक्सपायरी ये मूव 285 टू 90 की तरफ आते हुए दिख सकता है। यहाँ कॉल ऑप्शन के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 18 रुपए से 20 रुपए की अपसाइड ये कॉल ऑप्शन में आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 8 रुपए के आसपास। तो वेदांता का 270 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। जी हाँ, वेदांता की 270 की कॉल अप्रैल की 12 पे ट्रेड करते हुए इसको पिक करिए और ये बहुत छोटी सी एक रेंज मेंटेन कर रहा है, उसकी हायर है जिसको आज स्ट्राइक करता हुआ अच्छी स्पॉटिंग है और डी हाई की डायरेक्टर मार्केट ट्रेड करता हुआ। एक दो स्पॉटिंग और कर लेते हैं। अभी मैंने वो सन फार्मा का जिक्र किया था और विंडो फार्मा का जिक्र किया था। सन फार्मा 16-13 हो गया, डी हाई पर आ रहा है और एक दो स्टॉक्स में ऐसे आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ जो कि अच्छा मोमेंटम जनरेट कर रहे हैं। एक बार आप लेके आइएगा हिंदुस्तान कॉपर 1.5% ऊपर, लेकिन राजेश जी 288 पर ये प्लेस्ड बहुत आज राजेश जी ये बैंडविड्थ भी था और ये हिंदुस्तान कॉपर, बट ये 288-89 की ट्रेजेक्टरी अगर पार होती है तो कहां तक का स्विंग दे सकता है ये स्टॉक? तो बिल्कुल ये स्टॉक भी हमारी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट था और इसमें काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑलरेडी फर्स्ट ओपनिंग के बाद हमने देखने को मिला। थोड़ा सा कूल ऑफ इफेक्ट आया, लेकिन यहाँ पे हमें लगता है कि जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हिंदुस्तान कॉपर के, ये स्टॉक में अच्छी बड़ी तेजी बनते हुए दिख सकती है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अगर 285, 288 के ऊपर सस्टेन रहा तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा वो करीब 305 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉक में अगर देखें तो ये अपने ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है, जो कि थे बने थे 305 की तरफ। तो हमें लगता है वहां तक के लिए ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे व्यू बुलिश ही है। स्टॉप लॉस जो रखना है वो करीब होगा 283 के आसपास का और पोजीशन लॉन्ग साइड का होल्ड किया जा सकता है। ओके, चलिए राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स पर इंडिसेस पर अपनी राय रखी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। और निफ्टी अभी भी डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ 22172 और बैंक निफ्टी 46805। नजर रखिएगा 22207 पे। कहते ना मेक और ब्रेक, अगर लग गया, टिक गया, पार हुआ तो एक अच्छा स्विंग वहां से भी मिलेगा। फिलहाल एक ब्रेक और आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में अनुज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।